हेलो डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, यूपी एपीओ के एग्जामिनेशंस को लेकर कई रिट फाइल हुई थी और उसमें से एक रिट अश्वनी तिवारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के नाम से थी, जिसमें रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था। ये दिखाया गया था कि जो 182 पोस्ट निकली है, इसमें जनरल के कैटेगरी के स्टूडेंट को कम मिला हुआ है, जैसा कि इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि 50% रिजर्वेशन होना ज़रूरी है। इस रिट का डिस्पोजल हो गया है, इस रिट का अंतिम निर्णय हो गया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, आप वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहें, तो आप लोग को एक ही चीज़ बताया जाएगा। और देखिए, आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था कि एग्जामिनेशन 22 मार्च 2026 को ही होगा। एग्जामिनेशन कतई नहीं टलेगा, ये रिट वगैरह का डिस्पोजल होता रहता है। अब अगर कोई रिट का भी डिस्पोजल नहीं हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा कि जब रिजल्ट आता है तो लिख दिया जाता है कि जो रिजल्ट निकाला गया है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार। इसलिए इस बात को लेकर आप लोग बिल्कुल डाउट मत क्रिएट करिएगा कि आप लोग का एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकता है। एग्जामिनेशन होगा अपने डेट पर, जैसे 22 मार्च आप लोग को बताया गया है, और आप लोग अपने ज़ोरों शोरों से तैयारी करते रहें। और इसी तैयारी के साथ परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस आपके साथ एक नए तरीके से और जोड़ने जा रहा है। और वो तरीका जो आप लोग के साथ जोड़ने का है वो 28 फरवरी, जो कल आने वाली है 28 फरवरी 2026 को शाम को 6 बजे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर एक स्मार्ट रिवीजन लाइव सेशन होगा। और ये एक बिल्कुल अलग तरीके का सेशन होगा। आपको इस सेशन में, एक ही सेशन में पूरा आपको कोर्स रिवाइज करा दिया जाएगा। इस तरह रिवाइज करा दिया जाएगा ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो आप देखेंगे रिवीजन सेशन से बहुत सा बेनिफिट आप लोग को मिला। तो इसके लिए आप लोग को, जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि जी के एक स्लाइड आपके सामने लगी हुई है, जैसे जनरल स्टडीज़ जो आप लोग का है 8 नंबर का, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आता है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में जैसे 1857 का क्रांति है, तो इसमें जो आपको टेबल के फॉर्म में बताया जाएगा, समझाया जाएगा कांग्रेस का सेशन कैसे हुआ था, पार्लियामेंट का जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें आप लोग को एक एक करके बताई जाएंगी। और इसके साथ जो लोग सेशन से जुड़ेंगे उनको पीडीएफ फॉर्म में कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाएंगे। तो आप लोग कल शाम को 6 बजे परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट जुड़ेंगे और आप लोग इस सेशन को लेंगे ताकि यूपी का एपीओ आप लोग से छूटने न पाए। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग आते हैं रिट पर। देखिए, जो ये रिट थी, ये रिट फाइल हुई थी अश्वनी तिवारी एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस रिट में इस बात को लेकर चैलेंज किया गया था कि जो वैकेंसी आउट हुई है, यानी कि यूपी एपीओ की, उसमें जो रिजर्वेशन है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कम मिला है। ये मेन मुद्दा यही था। तो देखिए, ये रेट जो है इस पर डिसीजन हो गया है, और जो डिसीजन दिया ऑनरेबल जस्टिस विकास कुमार जी, ऑनरेबल जस्टिस विकास कुमार की बेंच ने इसको डिसाइड कर दिया। और डिसाइड करने के साथ उन्होंने रिट को डिसमिस कर दिया है, यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टीजमेंट था जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज किया गया था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए, इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपनी ओर से बहुत सी बातों को कोर्ट के सामने रखा, और जो पिटिशनर थे उन्होंने भी अपनी बात को सामने रखा। और ये कहा गया कि यूपी में एपीओ का जो टोटल पोस्ट है वो 580 है। 580 पोस्ट को सरकार ने जो है क्या किया है, इसको स्वीकृति दिया है। इसमें से 387 एपीओ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो पूरे यूपी में जो एपीओ की पोस्ट इस समय खाली है 182। वैसे तो डियर स्टूडेंट अब और भी खाली हो गई है, क्योंकि एपीओ लोगों का प्रमोशन भी हुआ है, लेकिन जिस दिन विज्ञापन आया था उस दिन 182 पोस्ट खाली थी। तो 182 जो पोस्ट खाली थी उसमें जो पोस्ट उपलब्ध थी जिस कैटेगरी की, जैसे जनरल की 27 अवेलेबल थी, ओबीसी की 61 अवेलेबल थी, एससी की 67 अवेलेबल थी, एसटी की 7 थी, ईडब्ल्यूएस की 18 थी। तो इसी को लेकर जो है कोर्ट ने के सामने पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट के काउंसिल ने इस बात को रखा कि जिस कैटेगरी की पोस्ट खाली थी उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट दिया गया है। अतः इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस का वायलेशन नहीं किया गया है। तो चलिए, इस रिट पर विराम लग गया है। अब आप लोग को इसको लेकर ना कोई चिंता करनी है, ना आपको इसके बारे में कुछ सोचना है। अब आपको सोचना है तो केवल ये सोचना है कि 22 मार्च को 2026 को जो आप लोग का एपीओ का एग्जाम हो रहा है, कैसे उसको क्रैक करें। तो उसको क्रैक कराने के लिए कल आप लोग 28 फरवरी को शाम को 6 बजे जुड़ेंगे एक मेगा सेमिनार के साथ, जिसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा और इससे आप बहुत बूस्ट होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट। कल हम लोग शाम को 6 बजे फिर मिलते हैं।